हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 4 का बहाली होना है। ऐसे में एग्ज़ाम डेट से लेकर रिज़ल्ट डेट का भी अनाउंस कर दिया गया है। आज हम लोगों ने जो संकल्प लिया है कि 18,000 जो क्वेश्चन हैं और बीपीएससी और बीएसएससी से जो पूछा गया है, बीपीएससी और बीएसएससी से जो पूछा गया है उन सारे प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे। इस सिलसिला को जारी रखते हुए हम लोग यहाँ पे बीपीएससी जो टीचर भर्ती परीक्षा 1998 में हुआ था, उनमें जो प्रश्न आए हैं उन सारे प्रश्न को कवर करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। जो बीपीएससी माध्यम से पूछा गया 1998 में प्रश्न है शिक्षक भर्ती में, और यह कितना प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप सवाल को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? तो रावी नदी पर। नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस स्थल पर प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो में। किस धातु का प्रयोग प्रथम बार हुआ है? तो तांबा का। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने। मैं यहाँ पे बता दूं कि बुक से संबंधित बीपीएससी का जो पैटर्न रहा है, बुक एक ये हो गया, दूसरा रहा दिवस और दिवस हो गया, और जो अभी फ़िलहाल जो पूछ रहा प्रश्न वो बिहार की जनगणना से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। दिवस से प्रश्न पूछता ही है, बुक से संबंधित भी प्रश्न पूछ रहा है, और ये 1998 में एग्ज़ाम हुआ था। और अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है 2025 में, इसमें भी बुक से संबंधित हो या दिवस से संबंधित हो या बिहार जनगणना से संबंधित हो, यह प्रश्न पूछता है। तो ये सारे टॉपिक को आपको कवर करना है अलग से, ताकि आपसे जो भी अब अगला सेट में सवाल पूछा जाएगा बुक से संबंधित, तो आप आसानी से उसका उत्तर बता सकते हो। जो दिवस से संबंधित प्रश्न है, बीपीएससी पीटी परीक्षा जो 71वीं हुआ था 13 सितंबर 2025 को, उसमें पूछा था ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो दिवस से संबंधित प्रश्न आते हैं, बुक से संबंधित प्रश्न आते ही हैं। अगला हम सवाल देखेंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा था? तो वो कालिदास। पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पर। भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष में किया गया था? 1942 में। यह सारा प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है आप सभी के लिए, क्योंकि अगर आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो वो आपको सामान्य अध्ययन पोर्शन जो होता है, जीके जीएस ईवीएस हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, उन सारे क्वेश्चन को, उन सारे टॉपिक को कवर करना होगा। हम इस सीरीज में 18,000 टोटल प्रश्न कवर कर रहे हैं, और यह बहुत ही ज़्यादा, टोटल बोले तो 250 सेट में कवर है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर इतना सारा प्रश्न आप करके जाते हैं तो ज़रूर आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। अब बात करते हैं हम कि भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष हुआ था? 1942 में। मेगास्थनीज भारत कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ये सारे प्रश्न बीपीएससी ने टीचर भर्ती परीक्षा होने से पहले यानी कि 1998 में प्रश्न पूछे थे। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है टीआरई 4 के लिए। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? कुंडग्राम, बिहार। दक्षिण भारत का सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी है? तो वह है तमिल। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी। वृहत संहिता का रचयिता कौन था? वराह मिहिर। राज तरंगिणी किनके द्वारा लिखी गई थी? कल्हन द्वारा। टेहरी बांध कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। मैंने पहले ही कहा था कि दिवस, पुस्तक और जो अभी हाल मतलब ट्रेंड बना है बिहार जनगणना, उससे संबंधित प्रश्न पूछता ही है। तो आप समझ जाइए कि आपको कौन कौन से टॉपिक को अभी कवर करना है और कौन कौन सा कंटेंट और पढ़ना है। अगर फिर भी आप ये सारा 18,000 प्रश्न कवर कर जाते हैं तो आपका जीके जीएस जो सामान्य अध्ययन का पोर्शन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। डेविस कप किससे संबंधित है? तो वो लॉन टेनिस से। लॉन टेनिस से। चीनी यात्री हेनसंग भारत कब आया था? हर्षवर्धन के राज्यकाल में। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे अब कि अंकोर वाट का विशाल विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश कौन था? तो वो था चोल। कला की गंधार शैली की उत्पत्ति कब हुई थी? कनिष्क के राज्यकाल में। उच्च शिक्षा के केंद्र वल्लभी कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि 1998 में हुआ था, उस प्रश्न को हम लोग कवर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह का प्रश्न आया है सामान्य अध्ययन में। यहाँ पे देखेंगे, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया? तो मोहम्मद तुगलक। सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उर्वरक उत्पादन के लिए। पृथ्वी राज रासो किसने लिखा है? तो चंद्रवरदाई ने। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव।
दक्षिण भारत पर विजय करने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? अहिंसा। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। भारत में प्रथम स्त्री मुस्लिम शासक यानी शासिका कौन थी? तो वो थी रज़िया बेगम। श्रीमद् भागवत गीता पर सुप्रसिद्ध मराठी टीका किसने लिखी थी? संत ज्ञानेश्वर ने। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास है। यह सारा प्रश्न देख सकते हैं आपका कि किस तरह से टीचर में पूछा गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसे हम खराब नहीं कह सकते हैं। और सारा प्रश्न बहुत ही उपयोगी आपके टीआरई 4 के लिए है। आप सभी लोग कंटिन्यूसली इस वीडियो को देखें और जो टोटल 18,000 प्रश्न है, अगर उतना सारा कवर करके जाते हैं तो आपका जीके जीएस बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। लक्षद्वीप यहाँ पे भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बाबर। लक्षद्वीप प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? तो वो है अरब सागर में। वहीं अंडमान निकोबार है बे ऑफ बंगाल में। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। भारत के अंतिम मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर। किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किए? पुर्तगाली ने। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है? ए.ओ. ह्यूम को। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? 1951 में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। कानपुर किस नदी पर स्थित है? तो गंगा नदी पर। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और रिलीज होती है ऑक्सीजन। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है? तो वो विटामिन डी बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बीपीएससी में एग्ज़ाम हुए थे टीचर भर्ती में, उससे संबंधित यह प्रश्न है। आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी यह प्रश्न हो जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन ने आविष्कार क्या किया था? बिजली का बल्ब। सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है। वो प्रथम प्रदर्शन करने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था? तो वो था डार्विन, चार्ल्स डार्विन। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ प्रश्न जो 1998 में आए थे। सवाल है कि बेरी रोग किसके कमी के कारण होता है? B1 विटामिन B1 के कारण से। और आप सबने इससे पहले जो सेट वाला वीडियो देखे होंगे उसमें भी पूछा गया था कि बेरी रोग किस कमी के कारण से होता है। थायराइड हार्मोन की न्यूनता से क्या होता है? तो गलकंड यानी घेगा रोग हो जाता है। किसे लॉफिंग गैस कहा जाता है? N2O को। एक अश्व शक्ति किसके समान होता है? 746 वाट के। एक तत्व के समस्थानिक में क्या रहता है? प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, उसे तत्व समस्थानिक कहते हैं। हरित क्रांति के दौरान किस खदान में उत्पादन बढ़ा? तो वो है गेहूं। खदानों के भंडारण के दौरान उष्मा के उत्पादन का क्या कारण है? नमी की अधिकता और कवक वृद्धि। सूर्य से उत्सर्जित परावैंगनिक किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो वो है ओजोन। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि कारण क्या होता है? ताप बढ़ेगा, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। मैग्नीज नोड्यूल कहाँ से प्राप्त होते हैं? सागर तल से। पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सा है? तो सिलिकॉन है। और यहाँ पे आप देखेंगे यह लास्ट कुछ बचा हुआ प्रश्न है जो कि 1998 में शिक्षक भर्ती परीक्षा होने से पहले पूछा गया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है टीआरई 4 के लिए। आप लोग ज़रूर इस सीरीज में जुड़ें ताकि आप अपना अच्छा सा स्कोर कर सकें सामान्य अध्ययन के पोर्शन में। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप क्या है? तो वो है हीरा। जीवन का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ था? जल में। विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। कितनी बार धड़कता है? 72 बार। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। इस सिद्धांत को सर्वोत्तम आधार क्या है? ऋतु का बनना। जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उसे स्वपोषी कहते हैं। दुग्ध क्या है? एक कोलाइडल विलियन है। अंतरिक्ष में जाने वाला मानव अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाला मानव कौन है? यूरी गागरिन है। अभी यह प्रश्न बहुत ही चर्चा में है क्योंकि हाल ही में एक केंद्रीय मंत्री थे भारत के, जिन्होंने बच्चों से सवाल किया कि अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाला व्यक्ति का नाम क्या है। तो उनका जवाब थोड़ा अलग था और उनका जवाब धार्मिक था, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही चर्चा में बना और बहुत ज़्यादा खोजे जाने वाला प्रश्न बना कि अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाला पहला मानव कौन था। तो सही उत्तर है इसका है यूरी गागरिन। प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? स्पुतनिक 1 था। इसी से यूरी गागरिन पहले अंतरिक्ष पर गए थे। एक दिन रात में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? यानी कि एक दिन में कितनी बार लेता है? तो 22,000 बार।
प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। तो दोस्तों यह था बीपीएससी से संबंधित जो 1998 में शिक्षक भर्ती परीक्षा से पूछा गया प्रश्न, और आप सभी के लिए यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि आप सभी लोग TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें यह प्रश्न का आना स्वाभाविक बात है क्योंकि बीपीएससी पीटी में जो परीक्षा ली जाती है तो उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और जो क्वेश्चन करंट अफेयर्स हो गया तो वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे में सामान्य अध्ययन की पोर्शन के लिए 18,000 का जो श्रृंखला है यह बहुत ही बेनिफिट आपके लिए साबित होगी। आप लोग ज़रूर जुड़े इस वीडियो से ताकि आप सभी अपना अपना जीके जीएस में अच्छा स्कोर कर सके और अपने आप को जो सरकारी नौकरी की रेस में होता है उसमें आगे हो सके। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक नए सेट के साथ, उसमें नए प्रश्न होंगे और आप सभी लोग अपनी अपनी तैयारी से उसमें आकलन करेंगे कि आप कितना प्रश्न का उत्तर पहले से जानते हैं।